नमस्कार। आइए बात करते हैं नॉक्टर्नल एनुरेसिस के बारे में, जिसको आम भाषा में बेड वेटिंग या बिस्तर गीला होना कहते हैं। ये एक आम प्रॉब्लम है, खासतौर पे छोटे बच्चों में, और इसके लिए शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। इसका मुख्य लक्षण है रात में नींद में पेशाब निकल जाना, खासतौर पे उस उम्र के बाद जब बच्चे को रात को गीला होना एक्सपेक्टेड नहीं है। ये उम्र है लगभग 5 से 7 साल की उम्र तक। नॉर्मली रात को बच्चे की कॉन्टिनेंस, बच्चे का जो यूरिन कंट्रोल की कैपेसिटी है वो आ जानी चाहिए, आमतौर पे 7 साल तक। और अगर उसके बाद भी ये रहे तो इसको हम इवैल्यूएशन करते हैं, इसका हम जांच करते हैं। तो ये बेड वेटिंग के कारण क्या क्या हो सकते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जो डेवलपमेंट है, कई बच्चों में कोई माइलस्टोन जो रिफ्लेक्सेस होते हैं कि भाई ब्रेन ने सेंस करना है कि पेशाब का थैला फुल हो गया है और उसको हमें अवेक करवाता है, हमें जगा देता है और हम वॉशरूम चले जाते हैं। तो ये डेवलपमेंटल रिफ्लेक्स है जो कई बच्चों में थोड़ा डिलेड आता है। तो ये कोई बीमारी नहीं मान सकते हैं इसको, बट ये डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन हो सकता है। तो ऐसा और भी कई कंडीशन में हो सकता है, जैसे अगर बच्चे की नींद बहुत गहरी है, अगर बच्चे का जो ब्लैडर का कैपेसिटी है, जो पेशाब का थैला है, उसकी कैपेसिटी कम है स्टोर करने की, या अगर इन्फेक्शन हो रहे हैं यूरिन के, ऐसे कंडीशन में, या कोई मेडिकल कंडीशन जैसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होते हैं, उनमें ऐसा हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि आमतौर पे बच्चों में ये पेशाब पे कंट्रोल जो है रात का, ये धीरे धीरे आ ही जाता है। टाइम की बात है, कईयों में 5 ईयर्स में, कईयों में 7 ईयर्स में, या कईयों में थोड़ा उससे ज्यादा। पर हम कुछ चीजें ऐसे कर सकते हैं जिससे इस कंट्रोल आने में हेल्प हो जाए। जैसे इसको मैं 5 हिस्सों में बांटता हूँ। पहला ये कि अपनी जीवन शैली या लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। फर्स्टली जो है, रात को सोने से पहले लिक्विड पानी, दूध, लस्सी, चाय वगैरह इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। रात के 2 घंटे पहले, सोने से 2 घंटे पहले ये लिक्विड का इंटेक बिल्कुल बंद कर दीजिए। नंबर 2, ब्लैडर ट्रेनिंग। ब्लैडर ट्रेनिंग का मतलब होता है कि हमें अपने ब्लैडर को वापस कंडीशन करना है। जैसे दिन के टाइम पे बच्चे को ये बताना है कि टाइम से यूरिन पास करें, ज्यादा देर यूरिन ना होल्ड करें, और इवनिंग में सोने के टाइम पे सबसे पहले एक बार यूरिन अच्छे से पास कर ले, और जब बिल्कुल नींद आने का टाइम आ रहा, सोने का टाइम आ गया, तब फिर से बाथरूम जाके ब्लैडर को खाली करें। एक चीज होती है, इसको कहते हैं बेड वेटिंग अलार्म। सो बेड वेटिंग अलार्म क्या है? इसके अलार्म के तरीके में यूज की जाता है। ये बच्चे के अंडरगारमेंट के साथ इसको फिक्स करते हैं, ताकि जैसे ही कुछ बूंदे यूरिन की निकल जाएं, ये एकदम अलार्म बज जाता है और उससे बच्चा जाग जाता है और वो वॉशरूम चला जाता है ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए। इसके अलावा जो है, हमारा यूरोलॉजिस्ट कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे यूरिन का कंट्रोल थोड़ा बेहतर और थोड़ा जल्दी आ जाता है। इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि बेड वेटिंग होने में बच्चे की कोई गलती नहीं है। इसलिए इस चीज के लिए, बिस्तर गीला होने के लिए बच्चे को डांटें, उसको डपटें, इससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे एक्चुअली नुकसान ही होगा। इसका इलाज यही है कि हम अपने डॉक्टर से मिलें, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, और बच्चे को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, उसको एनकरेज करें, और साथ मिलके एक स्ट्रेटजी बनाएं जिससे कुछ टाइम के अंदर में ये कंट्रोल आ जाता। थैंक यू।